बैठो बेटा। और बताओ बेटा, क्या करती हो? जी मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। गवर्नमेंट जॉब? वो कौन करता है आजकल? मेरे बेटे को देखो, इतनी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम घर का काम वाम कर लेती हो? जी मैं काम तो कर लेती हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि मैं जॉब करती हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं घर के काम रोज़ नहीं कर पाती। लो बताओ, घर के काम तो जानती नहीं है, तो फिर घर कैसे संभालोगी? जी मैं शादी के बाद भी जॉब करना चाहती हूँ। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? हाँ हाँ, वो हम बाद में बताएंगे। जी बहन जी, मुझे लगता है कि हमें दोनों बच्चों को ना थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, ताकि एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे को जान सके। हाँ हाँ जी बिल्कुल, जा बेटा। रितिका बेटा, रोहन को अपना घर दिखाओ। जी पापा। हाँ तो भाई साहब, अब मैं ना मुद्दे पर आती हूँ। जी मैं समझा नहीं। देखिए, इतना अच्छा रिश्ता आया है तो कुछ खर्चा पानी तो करना पड़ेगा ना। जी मतलब इतने अच्छे रिश्ते के लिए कितना दहेज दोगे? जी वो मैं एक देखिए, आपकी लड़की इतनी सुंदर तो है नहीं, ऊपर से घर का काम भी नहीं जानती है, तो इतने अच्छे रिश्ते के लिए कुछ तो खर्चा पानी करना पड़ेगा ना। देखिए बहन जी, मेरे हालात अच्छे नहीं है, लेकिन आप इतना कह रहे हैं, फिर भी मैं कहीं ना कहीं से 1-2 लाख का इंतजाम कर दूंगा। लाख? अरे भाई साहब, इतने अच्छे रिश्ते के लिए कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख? अरे बहन जी, मैं इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगा? देखिए भाई, पैसों का या तो इंतजाम कीजिए, नहीं तो रिश्ता अभी टूट जाएगा। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप इस रिश्ते को मत तोड़िए, वरना मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? मैं करता हूँ, मैं 20 लाख का इंतजाम करता हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, तो रिश्ता पक्का। आजा बेटा आजा। और बता, रितिका कैसी लगी? जी माँ, अच्छी लगी। अच्छी लगी? लो भाई साहब, फिर तो रिश्ता पक्का। तो अब हम चलते हैं, लेकिन भाई साहब, मैंने एक छोटी सी चीज बोली थी आपको, उसका ध्यान रखना। कौन सी चीज़ पापा? अरे कुछ नहीं बेटा, वो हम बड़ों की बात है, तू क्यों टेंशन ले रही है? अच्छा हम चलते हैं भाई साहब। जी, जी। चल बेटा। जी। क्या भाई साहब, 20 लाख की बात हुई थी ना, और आपने अभी इतनी सी रकम भेजी है, सिर्फ 7 लाख? देखिए बहन जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर दूंगा। कब भाई साहब? 2 दिन के अंदर सगाई है। अरे जब तुम्हारी औकात नहीं थी पैसे देने की, तो फिर हमसे रिश्ता क्यों जोड़ा? आप एक बात बताइए, 20 लाख की बात हुई थी और अभी तक आपने इतनी सी रकम दी है। अरे पैसे देने की औकात नहीं थी तो हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया? बहन जी, अब थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं कैसे ना कैसे करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। और हाँ, आप चिल्लाइए मत, इस सोसाइटी में मेरी थोड़ी इज्जत है। अरे आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखना, मैं तुम्हारी बेटी का कैसे नाम उछालती हूँ। अगर मैंने रिश्ता तोड़ दिया ना, तो तुम्हारी बेटी से कोई रिश्ता नहीं करेगा। क्या हुआ पापा? और आंटी आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? लो, बिटिया रानी को पता ही नहीं है कि उसका बाप इतना बड़ा फ्रॉड है। बढ़िया, ये आप क्या कह रही हैं आंटी? पापा ये सब क्या हो रहा है? बेटी, मैं तेरी शादी के लिए दहेज का इंतजाम नहीं कर पाया। दहेज? मगर क्यों? वाह, इसकी हिम्मत तो देखो, पूछ रही है क्यों। अरे तुझसे तो ना कोई पैसों के लिए भी शादी ना करे, वो तो हम थे जो 20 लाख में मान गए। 20 लाख रुपए? इतनी बड़ी रकम आप ले भी कैसे सकती हैं? और रोहन, तुम अपनी मम्मी को कुछ समझाते क्यों नहीं? हम तो एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, तो फिर ये दहेज कहाँ से आ गया? आई एम सॉरी रितिका, पर मैं पैसों के बिना शादी नहीं कर सकता। अब तो ये शादी नहीं हो सकती। शादी भले ही ना हो, लेकिन आप दोनों जेल जरूर जाएंगे। अच्छा, तू कौन होती है हमें धमकी देने वाली? मैं ACL ऑफिसर, मेरी पहुंच बहुत बड़े बड़े IPS ऑफिसर के साथ है। 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम दोनों को सलाखों के पीछे डालने में। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या
दहेज मांगना और लेना कितना बड़ा अपराध है। और पापा, आप इनकी शर्तों के आगे कैसे झुक गए? बेटा, मैं तेरी शादी को लेके बहुत परेशान था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। नहीं पापा, इनके घर जाने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कवारी मर जाऊं। अरे इतने घमंडी और लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। अरे आपका बेटा 4 पैसे ज्यादा के कमाता है, आपको हक बन गया पैसे हटने का। अब तो मैं आप दोनों को सबक सिखाऊंगी। जब आप दोनों जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि दहेज लेना और मांगना कितना गलत है। अरे बेटी क्या कह रही है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अरे हमें कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। अरे तुम्हारी बिटिया तो बहुत अच्छी है कितनी सुंदर है, कितनी सुशील है। मैं तो ऐसी बोल रही थी, मुझे अपने घर के लिए ना ऐसी ही बहू चाहिए। और बेटा हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। तुम्हारे जो पैसे आए ना, एक एक फूटी कौड़ी में तुम्हें वापस कर दूंगी। और हाँ, मैं ये रिश्ता भी नहीं तोड़ूंगी। पैसे तो आप लौटाएंगे और ये शादी आप नहीं, मैं तोड़ती हूँ। अब आप दोनों निकल जाइए मेरे घर से। और अगर आप नहीं चाहते कि आपको पुलिस लेने आए, तो अच्छा होगा कि शाम तक मेरे सारे पैसे हमें वापस कर दीजिए। और रही बात बदनामी की, वो तो मैं देख लूँगी कि किसकी ज़्यादा होगी, एक गवर्नमेंट जॉब करती हुई लड़की की या एक दहेज मांगने वाले लड़के की। रितिका, तुम चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। जाओ, निकलो यहाँ से। चलो बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे। नहीं पापा, आपको जो समझ आया आपने वो किया।